जान समझ गए होगी कौन सी मूर्ति? शंकर जी की मूर्ति। मैंने देखा था वीडियो, और वो फर्स्ट क्लास पास हो गए। ऐसा हुआ कि जो बाबा जी बता रहे थे उन्हीं की लड़की फेल हो गई, और वो सबको प्रवचन देते घूम रहे थे कि लड़की तुम्हारी फर्स्ट क्लास या लड़का तुम्हारा फर्स्ट क्लास पास हो जाएगा, और उन्हीं की लड़की फेल हो गई हाई स्कूल में। तो इसलिए इन बाबाओं से, इन धार्मिक व्यवस्थाओं से, जो धर्म के नाम से शोषण कर रहे हैं, धर्म के नाम से ठेकेदारी लिए हैं, और धर्म के नाम से तुम्हारा लगातार शोषण हो रहा, उस चीज को माताओं बहनों समझिएगा। देखिए, मैं थोड़ी साखियों के विषय में बताना चाहता हूँ कि इस भारत में अखंड भारत की स्थापना करने वाले कोई थे तो वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। छोटे छोटे राज्यों में पहले हमारा राज हुआ करता था, लेकिन स्थापना करने वाले अखंड भारत की चंद्रगुप्त मौर्य से उनके जो पुत्र थे वह बिंदुसार थे, उनके जो नाती थे अशोक सम्राट थे, जो विश्व विजेता कहे गए, यानी कि महान। जब उनके आगे लगाया गया, जब उन्होंने कलिंग युद्ध के बाद बुद्ध धर्म को अपना लिया था, तब उनके आगे महान अशोक सम्राट लिखा गया। उससे पहले इनको महान नहीं कहा गया, ये ध्यान रखना। विश्व में पहचान अगर अशोक सम्राट की है, 84,000 स्तूप स्तंभ में उन्होंने शिलालेख लिखवाए, अगर उनकी पहचान है तो वो बुद्ध धर्म की वजह से है। इससे पहले वो भले तलवार से पूरा यहाँ से बर्मा से लेकर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, ये सभी भूभाग क्षेत्र उनके समय में था। जब बुद्ध धर्म अपना लिया, तलवार छोड़ दी कलिंग युद्ध के बाद, तब उनको कई छोटे छोटे राज्यों ने अपना राज पाटदान कर दिया था। बुद्ध धर्म अपनाने के बाद उन्होंने ज्यादा क्षेत्र पाया था और ज्यादा क्षेत्र मिला था, ये भी ध्यान रखिएगा। लेकिन हुआ क्या, आगे बढ़ते गए, पुराण मौर्य हुए, दशरथ मौर्य हुए, 10वां राजा लास्ट हमारा बृहदत्त मौर्य हुआ। जब बृहदत्त मौर्य आया, लोग कह देते हैं अशोक सम्राट ने तलवार रख दी थी इसलिए ये भारत गुलाम हो गया। हम बताते हैं भारत कैसे गुलाम हुआ। भारत ऐसे गुलाम नहीं हुआ। अशोक सम्राट के नाती पंथी तक, संति तक करते चले आए थे साथ साथ इस भारत में। मौर्य वंश के शाक, मौर्य, सैनिक, कुशवाहा सब एक हुआ करते थे, कोई अलग नहीं था। अलग बांटने वाले भी पाखंडी लोग थे। तो जब बृहदत्त मौर्य का शासन काल था, तब तीन पाखंडियों ने दिमाग लगाया। नाम नहीं बताएंगे, नाम इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि इस समय धार्मिक आहत बहुत जल्दी हो जाती है और मुकदमे बहुत जल्दी लग रहे हैं। इस चीज को समझिए, इसलिए नाम नहीं बताएंगे। आप लोग समझदार हैं, समझ जाइए। 3 पाखंडी इस भारत में आए विदेश से, हम लोग यहाँ के मूल निवासी थे। 3 पाखंडी जब आए, उन्होंने एक को भेजा कि बृहदत्त की हत्या करने के लिए, और एक को भेजा कि अपनी लेखनी तैयार करना शुरू कर दो, और एक ने षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। तीनों ने, तो पुष्यमित्र शुंग नाम का जो एक व्यक्ति था पाखंडी, वो गया और अपना राजधानी अगर थी तो वो पटना में थी, जिसे आज पटना कहते, पहले पाटिलपुर कहा जाता था। तो उस पाखंडी ने गया, वो बोला मैं बाबचरी यानी खाना बना लेता हूँ। अच्छा, तो बोला ठीक है भैया खाना बनाइए। तो राजपाट में वहाँ खाना बनाने लगा। बोला हम तलवार चला लेते हैं। साथियों आप लोग समझिएगा आपकी हत्या कैसे हो गई, इस चीज को बहुत समझिए। वो बोला कि हम हथियार बहुत अच्छा चला लेते हैं। तो उन्होंने कहा भाई ठीक है, आप सैनिक बन जाओ। सैनिक बना दिया। धीरे से उसने कहा एक मेरी बहन है, उसको लेकर आ गया। बोला हमारी अकेली बहन है। तो बृहदत्त मौर्य के साथ उसकी शादी करा दी। अब क्या हो गया, रिश्तेदार बन गया। फिर उसने मौका तलाश किया, और मौका तलाश करके एक दिन वो शस्त्र निरीक्षण कर रहे थे, उसी समय उसने पीछे से तलवार निकाली और उनकी गर्दन काट दी। वहां से तुम्हारा पतन हो गया। वहां से शाक्यों की इतिहास सम्मान वहां से खत्म होना शुरू किया। अब वो उसने क्या किया, राजपाट संभाला। एक ने लेखनी शुरू कर दी और एक शुरू कर दिया कि जो भी भंते भिक्षु मिले या इनकी किताबें
तो इनको जलाना शुरू करो, इनकी सर काटना शुरू करो। तो भिक्षु बनते लोग कुछ किताबें लेकर जंगल में चले गए, भाग गए। और कुछ अगर जिसने बता दिया कि मैं मौर्य वंशी हूँ, शाक वंशी हूँ, कुशवाहा वंशी हूँ, सैनी वंशी हूँ, उसका सर काटने का काम शुरू करवा दिया गया। और जब सर कटने लगा तो तुम्हारी माताओं बहनों, आज तो तुम खुरपी हसिया पकड़ के खेतों में गुड़ाई कर रही हो, भट्टा तुरैया तुम्हें करनी पड़ रही है। ये हथियार पहले रखा करते थे तुम्हारे हाथ। तुम एक रानिया हुआ करती थी, तुम लोग राजा हुआ करते थे, तुम्हारे हाथों में तलवार हुआ करती थी, इस देश के शासक हुआ करते थे तुम लोग। लेकिन इन पाखंडियों ने तुम्हें बिल्कुल खत्म करने का काम किया। खत्म कैसे किया इन्होंने? जब उसने कहा कि जाओ जो शाक मौर्य मिले और उसको जा करके उसकी हत्या करो, जाके सर काट के ले आओ। तो जैसे ही बता दिया कि मैं कुशवाहा हूँ, शाक हूँ, मौर्य हूँ, तो सर काट लिया जाता था। 100 यानी कि सर काटने का 100 दीनार, 1 दीनार 100 दीनार, यानी कि जो दीनार बोलते थे सोने के सिक्का को, तो 100 दीनार एक को दिया। एक अगर सर काट के लाएगा तो 100 दीनार दिए जाते थे। तो वहाँ सर काटने का काम शुरू हुआ। तो बहुत चालाक लोग थे उसी में से उसके लोग, तो सर एक बार दिखा करके फिर दोबारा आ जाते थे, फिर दिखा देते थे। एक सर के 2-2 बार ले लेते थे। तो उसने दिमाग लगाया कि क्या किया जाए, तो उसने रखवा दिया पत्थर, और पत्थर पे का सर फोड़ना शुरू करो। तब सर फोड़ना शुरू पत्थर पे किया, जिससे कि निशानी बन जाए, दूसरा मतलब भ्रम ना पैदा कर पाए, धोखा ना दे पाए। तो आज भी तुम माताओं बहनों सर फोड़ने का अपना काम करती हो, यानी कि नारियल जो फोड़ती हो, यही प्रथा उस समय की थी। तुम्हारे सर फोड़ने का काम जो किया गया था वही व्यवस्था आज भी लागू है, सिर्फ समझने की जरूरत है। अब सर फोड़ते फोड़ते बहुत सब सर हो गए, तब वो फेंके गए। और जानते हो कहाँ फेंके गए? जो हमारे पिता बुजुर्ग गए होंगे अयोध्या, इसका नाम पहले साकेत नगरी था। इसका जब वो वहाँ आ गया पुष्यमित्र सोंग, उसने वहाँ राजधानी बनाई, उसका नाम रख दिया अयोध्या। अयोध्या का मतलब बिना युद्ध किया को सरयू नदी मिलेगी, इसलिए सरयू नदी उसको कहा जाता है। माताओं बहनों बातचीत बंद करिए, माताओं बहनों, सरयू नदी इसलिए उसको कहा जाता है, तुम्हारे काट काट उसमें सर फेंकने का काम किया गया, इसलिए उसको सरयू नदी कहा जाता है। ये आप अपने इतिहास को पहचानिए। इस पे देखिए, इस विषय पर ताली मत बजाइए। मुझे दुख है, कष्ट है, दर्द होता है। कमलेश कुशवाहा जैसे ही नहीं पूरे प्रदेश देश में काम कर रहा। आज अगर मैं त्याग कर रहा हूँ, संघर्ष कर रहा हूँ, तो मैंने अपने इतिहास को पढ़ा है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ जहाँ जरूरत हो वहाँ ताली बजाइए, सिर्फ आवाज जोर से मत बजाइए। इसलिए आप लोग समझिए, ये कष्ट है, मेरा दर्द है, मैं इसलिए बताने आया हूँ। जरूरी नहीं है कि मुझे सम्मान मिल जाए, आप लोग सिर्फ समझिए। तो ये आपकी दुर्दशा हुई, और दुर्दशा होने के बाद, हत्याएं होने के बाद शासक बन गए। बोलो, वो शासक बन गए, उनका राजा हो गया। और जिसका राजा होता है वही तो नोट बंद कर सकता है, क्या दूसरा कोई कर सकता है? भाई नहीं कर सकता ना। तो इसलिए आप लोग समझिएगा, तुम्हारे सिक्के बंद कर दिए, तुम्हारी पहचान खत्म कर दी। जितने बुद्ध विहार थे सब तोड़वा दिए, जितनी बुद्ध की मूर्ति थी सब तोड़वा दी। विश्व में अगर सबसे ज्यादा किसी की मूर्ति है थी तो वो बुद्ध की थी, और सबसे ज्यादा अगर किसी की मूर्ति तोड़ी गई तो तुम्हारे महापुरुष बुद्ध की तोड़ी गई। आज भी मैं बता रहा हूँ, लगातार तोड़ी जाती है। मैं 563 बुद्ध की मूर्ति ऐसे नहीं लगा रहा हूँ। मैंने सोचा कि हर तरीके से, किसी तरीके से बुद्ध धर्म बढ़ना चाहिए, विचारधारा बढ़नी चाहिए, तो इसलिए मैं 563 बुद्ध की मूर्ति लगाता हूँ। आप कहीं भी खुदाई करवा लीजिए, कहीं भी खुदाई, अगर ये मंदिरों में जितने भारत के हैं पुराने मंदिर, तो वहाँ बुद्ध की प्रतिमाएं मिलेंगी, अशोक की लाट मिलेगी, शिलालेख अशोक के मिलेंगे, ये आपकी पहचान है। लेकिन अभी ये मंदिर बन रहा है ना अयोध्या में, वहाँ खुदाई हुई थी, क्या मिला था? देखा ना वीडियो? बस इतना ही बोलेंगे क्योंकि वीडियो बन रहा, ठीक है। तो देखिए अपनी पहचान को कैसे इन्होंने ध्वस्त कर दिया, तुम्हें कैसे गुलाम बना दिया। तुम लोग शासक हुआ करते थे और तुम्हें इन्होंने आज बिल्कुल गुलाम बना के रख दिया। तो अब हम लोगों को क्या करना है, इस गुलामी से मुक्ति कैसे मिलेगी, इस चीज पे विषय पे चर्चा होनी चाहिए।
होनी चाहिए कि नहीं? कि कथा विनीता बहन ने कथा कही, आप लोगों ने ताली बजाई और उसके बाद विनीता बहन जी अपने घर पहुंच गई, तो अपने घर पहुंच गई। फिर उनने कही आ गया वही समय, 6 महिलाएं घर गए संकट, घर में घुस गए घर में घुस गई संकटें। उसके बाद 6 महिलाएं मिली और उनने अपनी मिठाई खाई, संकटें तो निकल गई। माताओं बहनों समझना, संकटें तो निकल गई लेकिन संकटा अंदर ही बने रहे। संकटा इसलिए अंदर, संकटा इसलिए देखो, हंसना नहीं है, सही बात है। संकटा तो निकल गई क्योंकि 6 महिलाओं ने खा लिया, लेकिन संकटा इसलिए अंदर बने रहे क्योंकि हमारे महापुरुषों ने अभी तक 6 लोगों ने नहीं खाया, इसलिए आपके अंदर घर में संकटा तो बने रहे थे हमेशा, तभी तो दुखी। बात समझ में आई? क्योंकि सिर्फ संकटा निकलती है, संकटा नहीं निकलते। तो भाइयों और बहनों क्या करोगे आप लोग? अब क्या करोगे? संकटा बनाओगे ना? कितने लोग बनाएंगे? हाथ उठाओ। तैयार है, इसलिए संकटा बंद कर देना, नुकसान होना तो शुरू हो जाएगा। तुम अगर साल में 2 बार मनाओगे तो ये कितनी बार मनाएंगे? 10 बार। अब नुकसान किसका होगा बताओ? इसलिए संकटें दूर करो। संकटें इससे नहीं खत्म होगी, आपके संकट कभी नहीं खत्म हो सकते हैं। माताओं बहनों, आप लोग अंधविश्वास पाखंड में फंसी हो। देखिए, जो आपको पाखंडी, जिसको बाबा संत महात्मा मानती हो, बहुत जेल में पड़े हैं, आपको रास्ता बताते हैं, जादू टोना करते हैं, ठीक, और जादू टोना करके वो अपना पेट भरते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं अमेरिका जापान, अपने बच्चों को डीएम बनाते, एसपी बनाते, और तुम्हारे बच्चे तुम्हारे पैसे से, और तुम्हारे बच्चों को पता कांवर लेकर भेजते हैं। कहाँ जाते हैं? आपको लोगों को पता है, कांवर ढोने का काम करते हैं आपके बच्चे, और उनके बच्चे IFPC कोचिंग करते हैं, और तुम्हारे बच्चे क्या करते हैं? कांवर ढोने का काम करते हो। खासकर मेरे समाज के, साथ समाज के लोगों पर मुझे बड़ा दुख कष्ट होता है इस बात का कि ये जब लेकर जाते हैं तब मुझे लगता है कि अपने महापुरुष के लिए ये हत्यारे हैं। इनको तो ये मान लो, अब क्या बताएं, ज्यादा नहीं बोल सकते हैं। जब गुस्सा आती है, जब ये लगता है कि ये हमारे साथ समाज के लोग और कथाएं करा रहे हैं, खुद कथाएं हो रही हैं।